जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं इस प्रोग्राम की एंकर पर्सन आलिया शाह। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। हमें आज ज्वाइन करे हैं कुछ दिन के वक्फे के बाद जनाब साजिद तार साहब, जो कि पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन करें। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू। सर, ये जो आज जो भी हालात हैं इस वक्त हमारे, तो बहुत बड़े बड़े आज भी कुछ डेवलपमेंट्स होंगी, हमें पता चलेगा। सबसे पहली तो दो तीन खबरें हैं जिस पे मैं आज आपसे बात करूंगी। एक तो खबर ये है कि आईएमएफ की जो कल वर्चुअल टॉक्स होनी थी वो उन्हें खुद से रिक्वेस्ट करके पोस्टपोन की, और फिर सोर्सेज ने ये बताया कि उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वो देखना चाहते हैं प्री कंडीशंस पूरी हुई या नहीं। तो अब देखते हैं कि आज होती हैं या नहीं होती। इसी के साथ सर, जो मूडीज की एक रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि जनाब आप जानते हैं कि ये जो है आईएमएफ से काम नहीं चलेगा। अच्छा सर, इसी के साथ फिर मिनी बजट भी आ गया और उसमें जो है वो सेल्स टैक्स समेत हर चीज में इजाफा और महंगाई का जो है वो एक अंबार आ गया है अवाम के सर पर। और फिर इमरान खान के मुतालिक जो कुछ होता रहा, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन साजिद साहब, क्यों ना हम आईएमएफ से ही स्टार्ट कर लें। सर, वही सवाल आपसे कि बताइएगा कि ये आपके ख्याल में ये टॉक्स क्यों उन्होंने कैंसिल की या क्यों मुलतवी की एक दो दिन के लिए, और क्या आईएमएफ से हम हो जाएगा, अगर हो गया तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। नहीं, देखें, एक तो मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं आपसे, और मोदी ने भी आज इसको सेकंड किया है कि आईएमएफ का ये पैकेज या जो पैसा आना है ये पाकिस्तान की किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि इस वक्त सारी दुनिया कंफ्यूज है, नर्वस है, इंक्लूडिंग आईएमएफ, कि आपके पास कोई भी ठोस प्लान नहीं है। यू डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट और सॉलिड प्लान मूविंग फॉरवर्ड कि मुल्क को बचाना किस तरह है। आपके सिर्फ यहाँ पे ना सिर्फ सियासी आपके बेचैनी है, इमेच्योरिटी है, बल्कि इकोनॉमिक कोई प्लान नहीं है आपके पास। इस वक्त आपके सर्कमस्टांसेस ये है कि अफगानी भाई भी आपसे अच्छे लग रहे हैं, इस वक्त उनकी इकोनॉमी आपसे बेहतर लग रही है, क्योंकि आपकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। और दूसरा, आपका क्या ख्याल है, आईएमएफ वाले नहीं देख रहे जो अगले दिन आपके जो टिम हॉर्टन खुला है, मैं कहता हूं उसने पूरा डिफाइन कर दिया आपकी सारी सिचुएशन को, कि लोगों ने, मैं हमेशा ये कहता था कि लोगों ने डॉलर और पाउंड अपने बेसमेंटों में छुपा के रखे। मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की डीलरशिपें हैं पाकिस्तान में, सुजुकी वाले 3-3 लाख की गाड़ियां महंगी करते हैं, किसी के माथे पे बल ही नहीं। खाबे वैसे ही चल रहे हैं, गाड़ियां वैसे ही भाग रही हैं, V8 रुक नहीं रही है, करप्शन के रेट बढ़ते जा रहे हैं, लोग अरबों के हिसाब से पैसे लेकर भाग रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, आईएमएफ वाले नाक में रोटियां डाल रहे हैं, आंखों से अंधे हैं, वो देख नहीं रहे। और पहले आपकी कई सियासी जो लीडर हैं, बड़े कद काट वाले, उन्होंने कई दफा कहा है कि हमारी इकोनॉमी अंडर द टेबल है, हमारी इकोनॉमी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, पेपर्स पर नहीं है, हमारा सारा कुछ अंडर द टेबल चलता है। कि कई दफा स्टेटमेंटें आ चुकी हैं। आपका क्या ख्याल है, वो नहीं देख रहे सारा कुछ। और जब वही आईएमएफ है जो 23वां प्रोग्राम लेकर आई है आपके मुल्क के अंदर, 23वां, ये पहला नहीं है कि वो पहली दफा आए हो, अनजान हो। एक तो आपका ट्रस्ट फैक्टर है, साल के अंदर 3-3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, और हर बंदा आता है अपना बयानियां चेंज कर लेता है। जो मिस्टर डॉलर अभी आए हैं रिसेंटली, इन्होंने कहा था कि मैं आईएमएफ की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। ये कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले? आपका क्या ख्याल है, वो सारे इन चीजों को नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी जो मैंने आपको बात कही थी, इस वक्त आपका आईएमएफ इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस। उनका इस वक्त वॉशिंगटन डीसी इज अ बेबी चाइल्ड फॉर देम, फॉर भारत, क्योंकि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी चाइना की दुश्मनी उनके हाथों में बेची है, और उन्होंने उनको बाबर करा दिया है वॉशिंगटन डीसी कि वी आर द ओनली सेवियर फॉर यू, वी आर द ओनली वन कैन स्टैंड अगेंस्ट चाइना। तो वो उनकी हर बात सुनते हैं। और आईएमएफ जो है वो अमेरिका का बच्चा है, सबसे ज्यादा फंडिंग आईएमएफ को अमेरिका देता है। इस वक्त वो सारी डिक्टेशन भारतीय लॉबी से लेते हैं। तो वो आपसे क्यों, आपको प्लेट में रख के हर चीज क्यों देंगे? एक तो आपकी करप्शन की स्टोरियां, दूसरा आपका कोई लॉबीइज्म नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है। वॉशिंगटन डीसी में आप इस वक्त सिर्फ एक बंदा है मेरा ख्याल है, वो जो टूटी फूटी जो आपको पैसे देता है तो वो करता है, हमारे हकानी भाई हैं, जो वो कोई उनको पैसे दे जिनके बारे में ये भी खबर थी कि उनको शायद बाजवा साहब ने भी $30,000 दिए। उनको कई दफा कहते हैं जी, वो लोग उनको इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो एक किसी थिंक टैंक के साथ वो एफिलिएटेड भी हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते भी हैं। एक वही एक बंदा है टूटी फूटी, जिसको वो यू कैन से ही इज
मर्सनरीज फॉर हायर, वो जो उनको पैसे देता है उनके साथ वो थोड़ी बहुत उसकी लाभी कर देते हैं, वरना तो आपकी प्रेजेंस ही कोई नहीं है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। इस वक्त खान साहब ने जो फर्म हायर की है, वो जो पुराना सीआईए का हमारा कंट्री चीफ था पाकिस्तान का, उनकी पर्सनैलिटी को प्रमोट करने के लिए आप और दूसरा सर एक बात हम कहते चले, क्योंकि क्योंकि ये आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्योंकि इसको डिनाई किया था और उन्होंने कहा था कि मैं इसके ऊपर, जब इमरान खान ने कहा था तो मैं इसके ऊपर केस करो, तो हम ये कहेंगे कि उनकी तरफ से ये डिनाइल आ चुका है हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से। सर बस हमारा काम था कि हम ये कह दे, तो आगे आप बात प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं लेकिन उसमें बात कर रहा था, मैं उनको तनकीद के हवाले से नहीं कह रहा हूं, मैं तो बल्कि खुश हूं कि चले कोई ना कोई पाकिस्तानी तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद है ना, जो जिसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो है, जिसको कोई तो सुनता है, चाहे जिस सेंस से भी सुनता हो। वरना यहाँ पे कौन है? 90% हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा सिर्फ तस्वीर की हद तक लोगों से मिलते हैं, 5-5, 10-10 हजार डॉलर अपने पर्सनल बेसिस पे देते हैं यहाँ पे सियासी लीडरों को, तस्वीर खिंचा के ड्राइंग रूम में लगा देते हैं, इससे आगे तो है नहीं। क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो अब डिग्रियां लेके तो यहाँ आए नहीं, ज्यादातर लोग तो यहाँ पे जो आते हैं वो सारे बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, एक अनस्किल्ड लेबर की शक्ल में आते हैं, और वो यहाँ मीरा टंडन को वो कम्पीट करेंगे यहाँ पे आके वो आपका पाकिस्तान का कौन सा इंस्टीट्यूशन है इस वक्त जो प्रोड्यूस कर सकता हो इंटरनेशनल क्वालिटी की, जो है यहाँ पे आके हम कम्पीट कर सके? एक भी नहीं। मैंने कई दफा आपको मैंने आपके हालात बताए हैं, मैंने अपने इस इंस्टीट्यूशन जिस ऑफिस में बैठा हूं, मैंने आपके कई एमबीए लड़के हायर किए हैं, लेटर नहीं इंग्लिश में लिख सकते वो, और लिखे भी क्यों? वजह यह है कि आपके पाकिस्तान के अंदर एक इंग्लिश चैनल नहीं इस वक्त मौजूद, आपकी इंग्लिश अखबारें छपती हैं सिर्फ एम्बेसडर में जाने के लिए। आपने तो वैसे ही डिनाई कर दिया ना इस चीज को। जब आपका अमीरुल मोमिनीन बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट करे कि ये सियासत नहीं जिहाद है, वो तो आप तो जिहाद वाली साइड पे जा रहे हैं। लेकिन एक मैं बात आपको बार बार जो मुझे बादर करती है, जिन मुमालिक को जिहाद में जाना होता है वो आईएमएफ से पैकेज की उनको क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन है। ये मेरे ख्याल में तो सिर्फ जो 5000 लोग हैं जो आपके चंद शहरों में बैठ के, जो जिनके बच्चे लंदन में हैं, सिर्फ उनको तकलीफ है कि डॉलर नहीं मिल रहे उनको, और वही चीख रहे हैं। और ये आईएमएफ भी समझती है कि ये 5000 बंदे हैं, इनको डॉलर चाहिए बच्चों के पैसे और घरों को अपने मेंटेन करना या प्रॉपर्टियां बनाना उनको चाहिए, क्योंकि निचला तबका आपका वो तो सारा जिहाद के लिए तैयार हो चुका है। और जिहाद के लिए तो मेरा मकसद है डॉलरों की जरूरत तो नहीं ना होती, उसके लिए तो चने होते हैं, गुड़ होता है, और 2-4 गधे होते हैं या घोड़े होते हैं, उसमें जिहाद। लेकिन साजिद साहब वो बाहर नहीं निकले घर से, उन्होंने कहा कि मुझे दरखास्त दी है, खान साहब ने जिहाद का कहा है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकले जब पुलिस पहुंची है और सारा कुछ हुआ है। आप जानते क्या हुआ है सर, आप बताइए। नहीं प्लीज, इसमें बताना चाहूंगा आपको, एक ऐसा आदमी है जो कहता है जेलें भरो, मोमिनीन पाकिस्तानियों उठो जेलें भर दो, लेकिन अपनी कबल से गिरफ्तारी जमानत जो है वो उसके लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गया। देखें जरा तजाद, देखें, लोगों जेलें भर दो, मरो मेरे पीछे, खुद भागता फिर रहा उनसे, खुद जेल नहीं जाना चाहता। देखें जरा ये कौम, देखें कितना लुत्फ मेरा मकसद आ रहा है। और सिर्फ उसको पसंद है तो लाहौर हाईकोर्ट पसंद है, दूसरी उसको अदालत पसंद ही कोई नहीं। देखें तो दर हकीकत मसला यह है, मैंने आलिया आपको बताया था कि आप अब पतली गली में फंस चुके हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों को आपकी हकीकतें खुलती जा रही हैं। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अफगानिस्तान में जब आया ना रशिया, बड़ी खूबसूरती के साथ उस वक्त से लेकर अब तक आपने दुनिया को बेवकूफ बनाया, लेकिन अब लोग कितना अच्छा देखेंगे। आपने नए नए प्रोडक्ट्स, कभी आप लश्कर तैयबा बना के बेचते रहे, कभी कुछ बड़ी प्रोडक्ट्स आपने बनाई हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब पीपल हैव लर्नड कि व्हाट आर यू, अब वो सारा कुछ देख रहे हैं। आपने पहले इस कौम को आपने पहले अपना मरासला दिखाया, पिछले हफ्ते आपने कह दिया नहीं ये अमेरिका नहीं है, ये तो भाई बाजवा साहब। तो आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन एम्बेसडर इस चीज को नहीं देख रहा है कि व्हाट आर यू? वो मरासले नहीं लिख रहे जो एम्बेसडर इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, वो नहीं देख रहे कि आपकी सिचुएशन क्या है, व्हाट इज योर माइंड सेट, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। जो ननकाना साहब में अगले दिन वाकया हुआ है कुरान के हवाले से, आपका क्या ख्याल है, उसको इस्लामाबाद के लोगों ने, दुनिया ने नहीं देखा होगा कि व्हाट आर योर कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज आर। तो आप दर हकीकत मसला ये है आलिया, यू हैव मेड अप योर माइंड टू डिनाई दिस फिलॉसफी ऑफ पाकिस्तान। और फिर आपने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान देते हैं, आप कितनी खूबसूरती के साथ,
मिस्टर डॉलर ने बयान दिया, कहते जी सऊदी अरेबिया भी कलमे की बेस पे नहीं बना था, ये कलमे की बेस पे बना। और कितने मुखलस हो यार ये कलमे वालों, मेरा तो ये क्वेश्चन है, कलमे वालों इसके साथ कितने मुखलस हो तुम? टिम हॉर्टन पे चले गए हो और सिंध के अंदरूने सिंध पे जो बैठे हैं सैलाब वाले, उनके खेमे जो बाहर से लोगों ने दिए थे, 1 लाख खेमा उठाकर तुर्की में भेज दिया तुमने। उनको पता कि वो देखे, मैंने अगले दिन बल्कि उसमें एक चीज और मैंने कही थी, ये बिल्कुल परफेक्ट फिट आता है टिम हॉर्टन वाली बात पे। टिम हॉर्टन पे जो हुआ है, हिस्ट्री तोड़ी आपने। 61 उनके साल की हिस्ट्री उस दिन ब्रेक हुई लाहौर में, बड़ा अजीम मैं समझता हूं उनके लिए होगा दिन, टिम हॉर्टन के लिए। 11 टिम हॉर्टन है इस वक्त न्यू दिल्ली में, और इस साल के अंदर उन्होंने 120 तक ये नंबर लेके जाने हैं। वहां रिकॉर्ड नहीं टूट सका जो इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, आपने रिकॉर्ड तोड़ा है। एक ऐसी कौम ने रिकॉर्ड तोड़ा है जिनके हर दुनिया के कैपिटल में जिनकी स्टोरियां पहुंच चुकी, करप्शन की और बेचने की और चीजें, मेरा मतलब सारा। लेकिन अच्छा, आज मैं जो उस चीज से हट रहा हूं, मुझे इस टिम हॉर्टन ने मुझे फ्रांस से याद करा दिया। फ्रांस में उन्होंने कहा था, भाई गरीब लोगों ने कहा आटा नहीं मिला तो उन्होंने केक खा लिया करो भाई। तो अब आप अपने आप, अब दर हकीकत ये आपकी शराफिया रूलिंग जो लूटिंग एलीट है, इन्होंने सिग्नल दिया है भाई आटा नहीं मिलता तो डोनट खाओ टिम हॉर्टन के आके। आपने दर हकीकत टिम हॉर्टन की उस दिन की स्टोरी ने पाकिस्तान के गुरबा का मजाक उड़ाया, गुरबा का मजाक। लेकिन क्या कहा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। वही दूसरा मैं ये समझता हूं कि अभी IMF मौजूद था तो आपकी कैबिनेट उन्होंने बढ़ा के 83 पे कर दी थी। अंधे हैं वो IMF वाले, आप क्या समझते हैं? नाक में रोटियां डालते देखे आपने वो? आप कभी वो IMF वाले नहीं, उन्हें पता ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? कि आपका क्या ख्याल है? अमेरिका, दो चीजें मैं समझता हूं, एक तो मैंने आपको कह दिया, एक सबसे बड़ी वजह ये है उनके ऊपर भारत का इन्फ्लुएंस है। लेकिन आपको पता है कि IMF वाले जो पैसे आपको देंगे वो अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा है। क्या समझते हैं आप? वो जवाबदेह नहीं है? ये सारे अल्लल्लो तल्लल्लों का जवाबदेह नहीं है? और आप जिसको हक समझते हैं अपना IMF से पैसा लेके दुबई और लंदन लेके जाना, क्योंकि आपके पास एटॉमिक वाला एक पटाखा रखा हुआ है आपने, और आप, मेरा मकसद आप लूट रहे हैं 76 साल से दूसरे मुल्कों को, पहले दिन से 1947 से लूट रहे हैं आप बहाना बना रहे हैं। मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगा लियाकत अली खान साहब के ट्रिप के अंदर आपने यहां पे अमेरिका से क्या क्या मांगा था। यहां से आपने उस दिन भी आके यहां बेचा था कि हमें पैसा दिया जाए सोशलिज्म को रोकने के लिए, क्योंकि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। ड्यूरिंग द लियाकत अली ट्रिप आपने उस दिन भी इस्लाम बेचा। 1952 में, मेरा ख्याल 51-52 में आए थे लियाकत अली खान साहब, और 2.5 महीने का ट्रिप लगा कर गए थे, अमेरिका का और स्विट्जरलैंड का और यूरोप का। सर फिर तो सादिक साहब ये हमारी रिवायत हुई ना, फिर इसका मतलब ब्लड में, हमारे DNA में चीजें शामिल हैं, तो उसका आलिया क्या करेगा? DNA का क्या करें? देखिए सारी कैबिनेट आपकी एचिसोनियन है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड की ग्रेजुएट है, एयरपोर्ट से उतरते ही अंधे हो जाते हैं। क्या ख्याल है जो बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़े, हार्वर्ड में, उसको पता नहीं है कि मुल्क तरक्की किस तरह करते हैं? यहां लाइनों में लग के नहीं, जब ग्रोसरी लेता है अमेरिका के अंदर तो लाइनों में लगता है, लेकिन वही बच्चा जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरता है उसको कहता है मेरे प्रोटोकॉल किधर है, मैं लाइन में क्यों लगूं, मैं तो नवाब इब्ने नवाब हूं, मेरा तो दादा ब्रिटिश एजेंट था। वो कहता है मेरी गाड़ियां किधर के, मेरे बॉडीगार्ड किधर के क्लाश वाले, मैं लाइन में लगूं? मैं तो मलिक साहब का बच्चा हूं, मैं फलां चौधरी का दोतरा हूं, फलां का पोतरा हूं, मेरा जो दादा था, मेरा परदादा था, वो तो अंग्रेजों के घोड़े रगड़ता था सारा दिन, वो तो एजेंट था ब्रिटिश। लेकिन यहां हार्वर्ड में और ऑक्सफोर्ड में लाइनों में लगता है वो आके यहां, लेकिन उधर उतरता है तो आंखों से अंधा हो जाता है। बिल्कुल ये आपकी ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी है। अच्छा सादिक साहब, जहां ये सब है वहीं पर हम ये देख रहे हैं, जो हम ये बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि आपने तफसीली इसके ऊपर फरमाया कि टिम हॉर्टन्स के सामने एक ऐसा मुल्क जो कि दिवालिया हो रहा है, वहीं पे हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। और आपने जब साथ में ये भी कहा कि वहां पर इन्फ्लुएंस है, लॉबिंग है वहां पर, तो अब एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिसके ऊपर सब बात करें इस वक्त, $100 बिलियन से जो है वो उसकी जो उन्होंने एयरक्राफ्ट और प्लेन्स जो हैं और उसकी जो परचेज हुई है उसके ऊपर बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया है इंडिया का। आपके प्रेसिडेंट बाइडेन, उन्होंने बाकायदा थैंक्स अदा किया, और उसकी वजह से आप ही के कंट्री में मिलियन जॉब्स क्रिएट। अमेजिंग कि एक कंट्री दूसरे सुपर पावर के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। और आपको याद है हमने कितनी नौकरियां देनी थी और कहां पे पहुंचे हम?
देखें, उसका मैं बताना चाहता हूं आगे, उसका आपने एक और चीज जो मैं एक तो चले मैंने उसकी पूरी स्टोरी उसके बारे में पढ़ी और आई वाज सरप्राइज। मैक्रों ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, एयरबस की पर बनते हैं, उनकी चीजें, पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जॉब्स क्रिएट होगी। उसके बाद बाइडेन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जॉबें यहां पे क्रिएट हो। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि इंडिया दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। अब मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक, जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब बोइंग का और एयरबस का, दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा विल ट्रांसफर इनटू इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक, अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे, ये कल को फाइटर जहाज भी नहीं बनेंगे। और मोदी साहब ने कल एक स्टेटमेंट में कहा है कि वी आर गेटिंग इनटू द रेस ऑफ सेलिंग आर्मामेंट्स टू द वर्ल्ड, $5 बिलियन a ईयर। तो ये दर हकीकत, मैं ये अपने जो बच्चे हैं इमेच्योर, ये जो दूध के दांत हैं जिनके, ये सियासतदानों के, सियासतदान तो ये है ही नहीं ना, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की औलाद है, ये सारे जो बच्चे आपके फिर रहे हैं, जिस नारे लगाते फिर रहे हैं, इनको मैं रोजाना मिन्नतें करता हूं, खुदारा दो चीज किया करो, भारत का टीवी रोजाना देखा करो, लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो कि वहां पे क्या हो रहा है, आपका नेबर कहां जा रहा है। शायद शर्म आ जाए किसी को, शायद शर्म आ जाए। और मैं ये कहता हूं, मैं हर चीज से एग्री नहीं करता, बिल्कुल मैं मोदी जी की हर चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप खुद कुछ करने की सलाहियत ना रखते हो, किसी अच्छी चीज को कॉपी कर लेना भी आपकी तरक्की का बायस बनता है। लेकिन मैं कहां से शुरू, कहां से खत्म करूं, क्योंकि हमारा डायरेक्शन ही देखें, वो सख्त अफसोस की बात है कि आज तक किसी लीडर ने कहा हो कि बच्चों को इंग्लिश और मैथ सिखाओ, स्टेम सब्जेक्ट इज द फ्यूचर। आपको जिहाद, मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे साथ डिबेट करें कि 22 करोड़ लोग जो भूख से मरने वाले हैं, इनको जिहाद की जरूरत है। अच्छा, फिर जिहाद ठीक है, कराना है, अपने बच्चे भी तो लंदन से लेके जाओ, अपने बच्चे भी तो लंदन से लेके जाओ ना। हर सियासी के वहां बैठे हैं और जो 5000 लोग हैं, सबके बच्चे ए लेवल ओ लेवल कर रहे हैं, सबके बच्चे यहां। मैं आपको बता देता हूं, मैं आलिया ये गारंटी कर देता हूं, 17वें ग्रेड में जो बंदा सीएसएस करके पीसीएस करके जाता है, जब तक 18वें ग्रेड तक पहुंचता है, 19 ग्रेड तक पहुंचता है, उसके बच्चे ए लेवल ओ लेवल कर लेते हैं। किसी के बच्चे पाकिस्तान नहीं पढ़ते, सवाए, अब मैं ग्रेड ये नहीं कहूंगा कि जो अब प्रोफेसरों के ग्रेड ना लें, बिल्कुल, वो तो बेचारे क्या, वो कहां से ना रिश्वत ले सकते हैं ना उनको कोई देता है। लेकिन जो भी रिश्वत लेने की सलाहियत रखता है, 18वें 19वें ग्रेड 18th 19th ग्रेड का हर एक का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, तो मुल्क किस तरह बचेगा, ये किस तरह बचेगा ये मुल्क? आप जरा सोचें, एक 18-19 ग्रेड के बंदे ने लंदन में ट्यूशन फीस देनी है, अमेरिका में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसने कितनी रिश्वत लेके वो सारा कोई पढ़ाना करना है, जरा सोचें। जरा आप जरा आप खुद एक मिनट के लिए आलिया सोचे, आप 18वें ग्रेड के, यू आर 18 ग्रेड के डिप्टी कमिश्नर हैं, आइदर यू आर एसएसपी, आइदर यू आर समथिंग, और आपका बच्चा लंदन में पढ़ रहा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, आपने उसको पैसे भेज रहे हैं, आपने कितने लोगों का गला काटना है, कितने लोगों के गिरबार फाड़ने आपने, उनके अंदर से, उनकी बोटियां अंदर से आपने निचोड़ के निकाल के देखा। ये हो रहा है आपकी कंट्री। और पता है, पता सबको है आलिया, ये मैं कोई नई बात नहीं आपको बता रहा, हर एजेंसी को पता है, आपके हर अदालतों का क्या नाम लेना है, अदालतें तो 139 में, इसमें 130वें नंबर पर। परसों उन्होंने आपके पीटीआई वालों ने तो चला दिया, दामाद कोर्ट चला दिया उन्होंने, हैशटैग कोर्ट का था। साजिद साहब, वो चीफ जस्टिस साहब का एक बयान आया हुआ था, आपने अदालतों का नाम लिया, तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने ना कल बयान ये दिया है कि हम वाज़े तौर पर ये ऐलान कर रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल हम बता रहे हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है हुकूमत करने का, आप हमारे पर ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो सियासी बयान क्यों देते हैं? बंदियाल साहब का क्या काम है कि एक ही प्राइम मिनिस्टर आज तक ईमानदार था,
उनका क्या बयान देने का ये मकसद था जी, जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए? ये तो इलेक्शन कमिश्नर का काम है ये सारा। आप सियासत में, मेरी नजर में तो आपकी इस वक्त हर बंदा, बाजवा साहब सबसे बड़े सियासतदान थे, उनको शौक था लोगों को बुला लेते थे, यूनिफॉर्म में बैठ के 5-5 घंटे के भाषण देते थे सियासत पे। बाजवा साहब को शौक था, यहां खबरें आती थी रोजाना। वो मेरे कई दोस्त थे, वो कसम से कहते थे यार बाजवा साहब को तो बोलने का शौक ही बड़ा, हम चले जाते हैं तो वो 5-5 घंटे बोलते हैं, वो आगे से भाषण देते हैं। हो सकता है 2 साल के बाद वो अपनी टर्म ये कंप्लीट करके जो होता है उसके बाद वो आ जाए सियासत में, पॉसिबिलिटी तो है। ये 2 साल का कौन सा इजाजत ले लेंगे, फौज भी तो सारी उनके अपने, उनके जूनियर बच्चे लगे हुए होंगे आगे पीछे, तो उनको परमिशन दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। आजकल इंटरव्यू भी तो उल्टे सीधे सारे दे रहे हैं ना, इनडायरेक्टली। हर जर्नलिस्ट को फोन करके कह रहे हैं यार इनको बता दो मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। ये 2 साल की पाबंदी है, ये कौन सी पाबंदी भाई? जब मुल्क आपका हो, चाहे वो कहते हैं ना, एक पंजाबी का मामला है, उसने कहा ये जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, जो मर्जी करे, मादर पिता आजाद है, काम नीचे जिहादी कर रहे हैं, ऊपर ये कर रहे हैं, सारा ड्रामा चल रहा है। लेकिन उसमें अफसोस ये इस बात का है सारे पाकिस्तानी बाय बर्थ नेशनल है पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ बाय नेम है, बाय हार्ट नहीं है, बाय सोचे इनकी पाकिस्तानियों वाली। मैं जिस तरह कहता हूं, मैं सोचा जिंदगी में किताब लिखूंगा कभी कि काश पाकिस्तान बना होता, काश हमने पाकिस्तान बनाया होता, इस पे लिखूंगा किताब। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू जस्टिफाई कि हाउ द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ द 21st सेंचुरी, कि आपने फाइलों में पाकिस्तान बनाया है, लेकिन अदरवाइज 19 मैं शुरू करूंगा 1947 से हिस्ट्री एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ इट वाज मैनेज्ड, हाउ अयूब खान डिड इट। उसके बाद किस तरीके से आपकी जो पहले तो शर्त होती थी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कि सिर्फ पढ़ा लिखा हो बंदा, सिर्फ पहले आपके तो ब्यूरोक्रेट बनते रहे सारे वजीर आजम वगैरह, सिर्फ उनकी सिर्फ ये होती थी कि इंग्लिश में को लिख लेते हो, किसी ओवरसीज को लेटर लिख लेते हो, उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते थे। और उसके बाद जिस तरीके से अयूब खान आया, बल्कि अयूब खान के बारे में सबसे बड़ी बात मैं ये पढ़ रहा था कि जब 1947 में जब 1 लाख बंदे को महाराजा पटियाला और कपूरथला जब मार रहे थे, दिस वाज हिज ड्यूटी टू सेव मुसलमान, अयूब खान, एंड ही बिकेम देयर गेस्ट। अब महाराजा कपूरथला और महाराजा पटियाला, एंड ही वाज एबल टू एंजॉय, ही वाज कर्नल। और मैंने इनकी बुक पढ़ी है, इनकी सारी जो फ्रेंड्स एंड मास्टर्स और कई चीजें, मैं इस पे मजीद रिसर्च करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि हाउ वी हैव बीन अब्यूज्ड, हाउ किस तरह मादरे मिल्लत होती है जिसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं 76 साल से। ठीक, तो साजिद साहब मैं आपको पहले ही प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि आपकी बुक जो आप लिखेंगे वो बेस्ट सेलर हो। तो आपको पेश की मुबारकबाद सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। दोबारा मिलेंगे।